हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बाद एक मिस्टेक जो एवरी टैक्स पेयर करता है वो है इनकम टैक्स को वेरीफाई नहीं करना। जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, चाहे उसमें टीडीएस का रिफंड हो या टीडीएस का रिफंड नहीं हो, हमें अपने इनकम टैक्स को वेरीफाई करना होता है। जब तक आप इनकम टैक्स को वेरीफाई नहीं करते हैं तब तक आपका इनकम टैक्स प्रोसेसिंग में नहीं जाता है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुआ ये भी नहीं माना जाता है। इनकम टैक्स वेरीफाई करने के पहले, यानी कि पहले इनकम टैक्स वेरीफाई करने के लिए आपको 120 दिन दिए जाते थे, लेकिन अब आपको ओनली फॉर 30 डेज दिए जाते हैं। यानी कि आपको इनकम टैक्स 30 दिन के अंदर अंदर वेरीफाई कर देना है। अब 30 दिन के अंदर अगर आपने इस इनकम टैक्स को वेरीफाई नहीं किया तो ये आपका इनकम टैक्स कैंसिल हो जाता है। और आप जब भी इनकम टैक्स रिटर्न डाउनलोड करते हैं या फिर जब लोन आपका होता है, लोन के लिए आप इनकम टैक्स का फाइल देते हैं, तो वहाँ पर आपका कैंसिल लिख के आता है और आपका जो एक्नॉलेजमेंट मिलता है उस एक्नॉलेजमेंट में भी कहीं पर भी आपकी इनकम शो नहीं होती है कि यहाँ पर आपने कितना इनकम टैक्स पे किया है, आपने कितनी इनकम शो की है। उस एक्नॉलेजमेंट में वो नहीं आता, वो जब तक आप अपने इनकम टैक्स को वेरीफाई नहीं करते। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें आप उसको वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के 2-3 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले आधार ओटीपी से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद प्रीफाइल्ड मोबाइल नंबर से आप कर सकते हैं और डीमेट अकाउंट, इनसे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास में है कि आप बेंगलोर सिटी से पोस्ट के द्वारा साइन करके आप वहां पर सेंड करें, तो उससे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो रिटर्न को वेरीफाई करना बिल्कुल नहीं भूलना, ये गलती बिल्कुल नहीं करना, अदरवाइज आपका टीडीएस रिफंड है वो टीडीएस रिफंड आपका रोक सकता है। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।